हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज ब्लॉक सेंटर में आपका स्वागत है। आज मैं 250 किलोवाट ऑन ग्रिड सोलर प्रोजेक्ट का पावर जनरेशन, क्वालिटी ऑफ इंस्टॉलेशन, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, क्वालिटी ऑफ सर्विस एंड क्वालिटी ऑफ सेफ्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। यह प्रोजेक्ट जीएसबी सोलर प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा लगाया गया है, जिसके डायरेक्टर हैं ब्रिजमोहन सर, जो कि बहुत अच्छे ही इंसान हैं, जो कभी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी एंड सर्विस में कोई कंप्रोमाइज नहीं करते हैं, हमेशा कस्टमर को अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। इस प्रोजेक्ट में वारी मोनोपर्क 545 वाट पावर का पैनल यूज किया गया है। टोटल नंबर्स ऑफ पैनल 459 नोज है, जो कि टीन शेड पे लगा हुआ है, जिसका टिल्ट एंगल 12 डिग्री है एंड एजीमुथ उसका 0 डिग्री है। प्रॉपर साउथ में लगा हुआ है और हेवल्स के 100 किलोवाट के दो इन्वर्टर लगा हुआ है, जो 200 किलोवाट पे 250 किलोवाट का पैनल लगा हुआ है। टोटल 25% ओवरलोडिंग किया हुआ है। इस इन्वर्टर में 10 एमपीपीटी है, पर एमपीपीटी 26 एम्पियर है एंड वोल्टेज 1000 है। और टोटल नंबर्स ऑफ स्ट्रिंग इनपुट है, जो कि 20 स्ट्रिंग्स है। पर एमपीपीटी 2 स्ट्रिंग्स इनपुट्स है। ये आज का जनरेशन है 306 यूनिट, जो कि 1 बजे तक आपका 306 यूनिट बनाया है। बटन दबाएंगे तो इसमें आपको ये टोटल यूनिट आपको 1,51,378 यूनिट दिखा रहा है। ये ग्रिड का वोल्टेज दिखा रहा है और एम्पियर दिखा रहा है तीनों फेज का। उसके बाद आपका आएगा पीवी वोल्टेज। ये पीवी वोल्टेज दिखा रहा है आपका पर एमपीपीटी कितना वोल्टेज और एम्पियर्स है। ये 492 वोल्ट और 20.5 एम्पियर। ये 10 एमपीपीटी है, 10 एमपीपीटी का आपको वोल्टेज और करंट यहाँ पे आपको दिखाएगा। ओके। और इसमें और भी फंक्शंस है, तो ये अभी एम्पियर ही दिखा रहा है करंट। ये आपका टोटल पावर अभी दिखा रहा है यहाँ पे 76 किलोवाट चल रहा था 100 किलोवाट का इन्वर्टर। इस प्रोजेक्ट का पावर प्रोडक्शन डेटा हमने ऑनलाइन लिया है, जो कि यहाँ पे दिस मंथ जनरेशन जो दिखा रहा है 20.32 मेगावाट यूनिट। इसका मतलब है कि आपका 20,320 यूनिट आपको इस महीना में बनाया है, जो कि मार्च के महीने में। और ये आपका प्रोडक्शन दिस ईयर जो दिखा रहा है, ये आपका 46.52 मेगावाट यूनिट है, यानी कि 40,520 यूनिट हुआ 3 महीने में ये जनरेशन है। और ये ध्यान रखिएगा, जिस दिन आपका इंटरनेट नहीं चल रहा है या शटडाउन है, ब्रेकडाउन है गेट साइड से, तो उस दिन का जनरेशन आपको मंथली या ईयरली के प्रोडक्शन में काउंट नहीं होता है, वो टोटल यूनिट में काउंट होता है, जो टोटल प्रोडक्शन लिखा हुआ है। ये टोटल प्रोडक्शन है, जो कि 420.96 मेगावाट यूनिट है, जो कि टोटल हुआ आपका 4,20,960 यूनिट। ये 2023 में लगा हुआ है प्लांट। 2023 से लेकर के अभी 2024 मार्च तक ये 4,20,960 यूनिट जनरेशन दे चुका है, जो कि बहुत अच्छा जनरेशन है। यहाँ पे आपको मंथली जनरेशन दिखाएगा, जो कि ये 2024 मार्च में हमें सबसे मैक्सिमम जो जनरेशन मिला है, वो 15 मार्च 2024 को मिला है, जो कि 621 यूनिट का है। और ये आपका ऑन एन एवरेज आपका 5 यूनिट का हुआ। 125 किलोवाट का प्रोजेक्ट आपका 100 किलोवाट का इन्वर्टर है, और यहाँ पे आपको 5 लगभग 5 यूनिट का मैक्सिमम जनरेशन आपको उस दिन का मिला हुआ है। जिस दिन का कैंडल डाउन हुआ है, उस दिन हो सकता है आपका इंटरनेट नहीं चला हो, या इन्वर्टर बंद हो किसी कारण से, या आपका ग्रिड साइड से ब्रेकडाउन हो। उस दिन का जनरेशन आपको यहाँ पे नहीं दिखा रहा है। अगर इंटरनेट बंद होगा, तो अगर उस दिन इन्वर्टर चला है, इंटरनेट बंद है, तो आपको टोटल यूनिट में वो जनरेशन ऐड होकर के आपको दिखाता है। और यहाँ पे आपको स्ट्रिंग लेवल मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं। इससे आपको सर्विस में हेल्प मिलता है। जिस भी स्ट्रिंग का वोल्टेज एंड करंट अगर जीरो दिखा रहा है, तो उस स्ट्रिंग में आपका फॉल्ट है, तो इमीडिएटली आप अपने सर्विस इंजीनियर को आप भेज करके आप मल्टीमीटर से उसकी वोल्टेज चेक करा सकते हैं और सही करा सकते हैं। वैसे इसमें स्ट्रिंग के अर्थ फॉल्ट, हाई वोल्टेज, लो वोल्टेज, ये सब हर फॉल्ट आता है, मैक्सिमम करंट,
और फॉल्ट इंडिकेट कर देता है इन्वर्टर्स पे, तो आपको तुरंत पता चल जाता है। और ये सारी जनरेशन हम एक इन्वर्टर की देख रहे हैं, साइड पे दो इन्वर्टर है, दोनों को अलग अलग देखना होता है सब जनरेशन। यहाँ पे देख सकते हैं इन्वर्टर की सेफ्टी पे कितना ध्यान दिया गया है। हर इन्वर्टर पे अलग अलग एलसीडी भी लगाया गया है, ताकि आपको अगर किसी इन्वर्टर्स में मेंटेनेंस करना है तो आप उसी इन्वर्टर के एलसीडी को बंद करेंगे, ताकि दूसरे इन्वर्टर का जनरेशन लॉसेस ना हो। एक इन्वर्टर आपका चलता रहेगा, दूसरे इन्वर्टर में आप मेंटेनेंस करेंगे और आपका जनरेशन भी लॉस नहीं होगा। ये आपका एसी इनपुट से है। तो जो यहाँ पे आपको 35 स्क्वायर एमएम का केबल यूज किया गया है, एसी इनपुट में कॉपर का केबल है। और ये आपका डीसी इनपुट है, जिसमें 3 स्विचेस दिया हुआ है। तीनों स्विच पे अलग अलग एमपीपीटी का कनेक्शंस है। और ये डेटा लॉगर है ऑनलाइन मॉनिटरिंग के लिए, जो इंटरनेट से कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। ये आपका 250 किलोवाट का वारी का 545 मोनोपर्क पैनल है। और ये आपको 12 डिग्री के टिल्ट एंगल पे लगा हुआ है, जो कि एल्युमिनियम फ्रेम पे है। टीन शेड के ऊपर कोई भी टिल्ट एंगल नहीं देता है, लेकिन हम यहाँ पे कंपनी ने टिल्ट एंगल भी दिया है, ताकि जनरेशन आपको प्रॉपर मिले। हेवल्स इन्वर्टर के रिगार्डिंग अगर आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, तो आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, आपको 100% सोल्यूशन बताया जाएगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को जरूर